बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन व अल्लिमना तअवील व अल्हिमना बिफ़ैज़ि फ़ज़लिका रुशदना या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह हम एसेंट टू फेलिसिटी जो किताब पढ़ा है मराक़िस सआदत, उसमें नजासत के मसाइल से गुजर रहे थे। तो हम यहाँ पर रुके थे। नजासत के अलग अलग हम देखे, दो किस्म की है नजासत। एक हैवी है और एक लाइट है। मुगल्लज़ा या गलीज़ा, मुखफ़फ़ा या खफीफा। और वो हम देखे थे कि नजासत सिर्फ वो ये ऐसा मतलब नहीं है कि एक कम गलीज़ है और ज़्यादा, एक कम ख़राब है और दूसरी ज़्यादा ख़राब है, बल्कि दोनों ही गंदगियां हैं, दोनों नजासत है। लेकिन नमाज में हुक्म हो कितना है कि कितना माफ है, बस वो फर्क रहेगा। तो अगर ये गंदगी दोनों में से कोई भी नजासत गलीजा हो के खफीफा हो, अगर वो कोई कुएं में गिर गई तो पूरा कुआं खराब हो जाएगा। छोटा कुआं अगर रहा तो हम वो कुएं के हम अहकाम देखेंगे जब। तो जब कोई फर्क नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नमाज में कितना माफ है, जिससे नमाज हो जाती, थोड़ा सा रहा तो वो थोड़ी सी वो उसमें है बस फर्क। तो ये हम लास्ट टाइम देखे थे कि दिख रही है मतलब डिसर्नेबल गंदगी और इनडिसर्नेबल, जैसे पेशाब वगैरह जो सूखने के बाद आपको नजर नहीं आते। तो कैसा उनको धोना हम देखे थे, दोनों का तरीका शरई एतबार से पाक कैसा होना चाहिए कम से कम। तो आज यहाँ पर बाकी का हम देखते हैं, कोशिश करते हैं मुकम्मल करने की ये बाब। तो इमाम शुरबुलाली आगे फरमाते हैं, अब नमाज में कितना माफ है, अब उसकी बात हो रही है। तो जो नजासत गलीजा है उसमें कितना मुआफ है, तो वो एक दिरहम के बराबर है। तो दिरहम के बराबर उलमा उसको ऐसा भी बताए हैं कि आपकी हथेली को अगर आप खोल दिए, आउटस्ट्रेच, पूरा हथेली को आप आउटस्ट्रेच कर दिए और उसमें पानी डालिए, तो पानी जो ठहरा हुआ रहता है ना, आप हथेली हथेली को कुली करे वैसा उसको आप एक अ, वो नहीं बनाना है कप के वैसा कुली करने के लिए, बल्कि पूरा सीधा सीधा रखना है, आउट स्ट्रेच, पूरा स्ट्रेच करके आपकी हथेली को, और उस पर पानी डालिए। और जब जो पानी ठहरा हुआ रहता ना, हल्का सा पानी, एक दायरा, छोटा दायरा रहता आपकी हथेली के बीच में, वो है दिरहम का साइज, उलमा बोलते हैं। तो वो है नजासत गलीजा की छूट, उतना हिस्सा अगर है कपड़ों पर। तो 20 पर भी थोड़ा उलमा उसमें थोड़ा सा क्या बोलते हैं, और उसको सब कैटेगरी में डिवाइड करते हैं कि अगर कोई गंदगी ऐसी लगी हुई है जो कि सॉलिड है, तो सॉलिड गंदगी है, तो आप वो आपकी हथेली को दिरहम के साइज के होता, तो वो एक 3 to 5 सेंटीमीटर होगा उसका डायमीटर। तो 3 to 5 सेंटीमीटर डायमीटर का जो सर्कल है, रेडियस, वो आपकी नजासत उतनी मुआफ है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम नजासत लगा के कपड़े नमाज पढ़नी है, बल्कि अगर किसी के पास कपड़े मैले हैं, गंदे हो गया, कुछ उज़्र पेश आ गया, तो कितनी उन्हों गंदगी कपड़ों पर रह सकती है और उनकी नमाज हो जाती, वो है उसका मतलब। तो ये 3 to 5 सेंटीमीटर का जो डायमीटर का सर्कल है छोटा, इतनी नजासत मुआफ हो जाएंगी। ये कब रहेगा, मैं शायद अभी गलत बोल दिया, ये लिक्विड्स के लिए है, जैसे पेशाब वगैरह लग गया कपड़ों पर, तो उसको आप देखेंगे सरफेस एरिया में क्या ये 3 to 5 सेंटीमीटर डायमीटर का जो हम हमारी हथेली में जो पानी आ रहा, उतना हिस्सा है क्या, मेजरिंग बाय एरिया। अगर ये कोई लिक्विड गिरा हुआ है गंदगी, अगर कोई सॉलिड गंदगी है, तो फिर सॉलिड गंदगी के लिए 4 to 5 ग्राम्स है छूट, उससे ज्यादा, मैक्स 5 ग्राम्स, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो अब ये ऑब्वियसली हमको नाप लेते नहीं बैठना है, हम 5 ग्राम है, 4 ग्राम है, सोच लेते नहीं बैठेगा इंसान, नापते कहाँ बैठेगा निकाल के। आपको सिर्फ अपना सोचना है, वन
गलबतुज़न क्या है, क्या ये हो सकता 4 ग्राम, क्या ये 5 ग्राम हो सकता, या ये उससे कम होगा? नहीं, पक्का कम ही है, बहुत कम है भाई गंदगी, ये तो 4 ग्राम से कम है। तो यकीन है आपको। अगर आपको डाउट आ रहा है कि ये 4-5 ग्राम से ज्यादा है कि कम है कि बराबर है, तो फिर आपको क्या करना है, हमारा उस प्रिंसिपल फिर से वापस जाना। अल यकीनु ला यज़ूलु बिश्शक, कि यकीन शक से नहीं टूटता। तो यकीन आपको पहले था कि आप पाक हैं, तो गंदगी गिरी और आप समझ रहे हैं और आपको डाउट आ रहा है कि आप, अब गंदगी आप पर गिर गई तो अब वो माफ है नहीं है, तो खत्म। बाय डिफॉल्ट आप उसको मुआफ है बोल के ही समझेंगे, यकीन की तरफ ही जाएंगे कि नहीं अब मेरे को डाउट हो रहा, मतलब ये कम ही है फिर। क्योंकि भाई बीच में रहना कोई फायदेमंद नहीं है चीज। या तो गंदगी ज्यादा हो गई जिससे नमाज नहीं होती, या तो गंदगी कम है जिससे नमाज होती। बीच में डाउटफुल हूं तो उससे क्या करेंगे आप, कोई फायदा नहीं है उससे। तो उलमा बोलते हैं ठीक है, डाउट आ रहा तो आप ही उसको यू विल अज्यूम कि गंदगी कम ही है और मुआफ के दायरे में ही है। तो कभी भी हर हर जगह है ये, असल हम शुरू से देखते आ रहे हैं ये प्रिंसिपल जो है, फिqही प्रिंसिपल, तो ये वहां पर रहेगा। ये गलीजा के लिए हो गया। और खफीफा के लिए जो लाइट है, तो उलमा फरमाते हैं दैट इज जो माफ है वो है 1/4 ऑफ वंस गारमेंट। अब यहाँ पे इमाम शुरुम्बुलाली 1/4 ऑफ पूरे कपड़े बता रहे हैं। तो जो कपड़े पहने हुए हैं हम, उसका 1/4 हिस्सा वो माफ है अगर खफीफा लगी तो। लेकिन थोड़े उलमा ये भी कहते हैं, और मुफ्ता भी ही कौल भी यही है, कि हर एक बॉडी पार्ट, जिस बॉडी पार्ट पे गिरी, अगर कपड़े पे गिरी है तो वो कपड़े, जैसे आस्तीन पे गिरी तो आप आस्तीन को देखेंगे पूरा, खाली आस्तीन को देखेंगे कि उसका 1/4। अगर आस्तीन के 1/4 आस्तीन पे गंदगी गिरी, तो आस्तीन के 1/4 से अगर ज्यादा बढ़ गई तो फिर नमाज नहीं होगी। यहाँ पे लिखा हुआ है पूरे कपड़ों को देखेंगे आप, पूरा कपड़ों का एरिया। लेकिन दूसरे उलमा का और वो मुफ्ता भी कौल ये है कि हर एक बॉडी पार्ट को आप अलग अलग करके उसका 1/4 देखना। तो 1/4 उस हिसाब से आप देख चेक करेंगे। फिर से आपको कोई बैठ के नाप लेते नहीं बैठना है, सोचना है, गौर व फिक्र सामने अब जब कभी देखना, अंदाजा लगाना और फैसला करना है। तो अगर हाथ पे गिर गया या पैर पे है, तो पैर, गंदगी पैर पे है तो आप पैर को देखेंगे, पैर का चौथाई है क्या, तो वो सब देखना होगा उसकी। अब हर एक पैर अलग अलग है, जैसा घुटने से लेके आपके टखनों तक एक हिस्सा है, घुटने से लेके ऊपर जो थाई है, रान है, वो एक हिस्सा है। तो उस एक एक को एक एक हिस्सा हम शुमार करेंगे, तो वो हिसाब से चौथाई से ज्यादा अगर हो गया तो फिर नमाज नहीं हो सकती, गंदगी ज्यादा हो गई खफीफा के लिए भी। और पेशाब के खतरे जो हैं, जो इन अनअवॉइडेबल खतरे हैं, वो बारीक रहते तो वो माफ है। लेकिन अगर वो थोड़ा सा मोटा हो गया, बारीक पिन से थोड़ा सा, थोड़ी मोटी पिन भी आती, अगर वैसी सुई के वैसा हो गया तो फिर वो माफ नहीं है, वो धोना जरूरी है, वो गंदगी है। अब हम शुरुम्बुलाली बात कर रहे हैं कुछ ऐसे सिचुएशंस में जहां पर गंदगी ट्रांसफर होने का अंदेशा है। तो ये हमको नॉर्मली रोज पेश आता कभी, कि अब कपड़े मिक्सअप हो गए तो फिर कैसा होगा, गंदे कपड़े अच्छे कपड़ों में मिल गए, अब गंदगी क्या ट्रांसफर हो गई तो ये डाउट आ सकता। तो सबसे पहले एक ये बात याद रखिए, हम ये चारों में से जाने से पहले, कि कभी भी गंदगी इतनी ज्यादा, अब गंदगी फिर देखिए दो किस्म की है। पहले तो एक है लिक्विड गंदगी, जो खुद उस अपने आप में गंदगी है, जैसे कि पेशाब, पेशाब खुद अपने आप में, यूरिन, वो खुद गंदगी है, वो किसी और की वजह से कच्चा नहीं हुआ। हम अभी जो भी बात करने वाले हैं कच्चे कपड़ों की, तो कच्चापन वो खुद अपने आप में कच्चा है, ये एक बात
जहन में रखना जरूरी है। सेकंड, गंदगी ऐसी हो सकती जो कि सॉलिड लगी हुई थी या सेमी सॉलिड भी लगी हुई थी गंदगी, जैसे पाखाना है, वो सेमी सॉलिड लगा हुआ था या सॉलिड लगा हुआ था, उसके ऊपर फिर साफ पानी गिरा कपड़े के ऊपर और वो फैल गई गंदगी, तो कपड़ा कच्चा है अभी भी। तो ये दो अलग सिचुएशंस हैं, दोनों को सेम सिचुएशन नहीं हम कंसिडर कर सकते, दोनों को एक जैसा हम नहीं देख सकते। एक है खुद अपने आप में जो लिक्विड है वो खुद ही गंदगी है, और दूसरा जो है गंदगी सॉलिड के ऊपर साफ लिक्विड गिरा है तो फिर वो फैल गया और कपड़ा कच्चा हो गया। तो हम यहाँ पर जो बात करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ सेकेंड सिचुएशन की बात होने वाली है, कि गंदगी पहले से लगी हुई थी और फिर कपड़ा कच्चा कर दिया गया साफ पानी से, तो गंदगी फैल गई, तो जब क्या होगा। जो फर्स्ट सिचुएशन है जिसमें जो लिक्विड वो खुद अपने आप में नजिस है, उसमें तो कपड़ा गंदा हो गया। ट्रांसफर, अगर एक कपड़ा है जिसको पेशाब लगा हुआ है और वह बिल्कुल बहुत ज्यादा हल्का कच्चा हो कि इतना कच्चा हो कि उसमें से पानी टपक रहा, लीक हो रहा, अगर कोई दूसरा कपड़े को लाके इससे मस कर दिए, टच हो गया ये कपड़ा, और वो दूसरा जो पाक कपड़ा था उसमें भी आपको अब मॉइस्चर फील हो रहा, तो फिर वो गंदगी ट्रांसफर हो गई, क्योंकि ये जो कच्चापन है वो खुद पेशाब ही है, तो वो बिल्कुल नो डाउट है उसमें। ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम जो बात करने वाले हैं, हम बात कर रहे हैं गंदगी कपड़े पे लगी हुई थी पहले से और उस पर फिर साफ पानी डाला गया और गंदगी फैल गई और वो कपड़ा पूरा कच्चा हो गया। अब वो कपड़े में एक साफ कपड़ा रख दिए तो क्या हुआ, तो उसकी बात होने वाली है। और एक बात याद रखिए, जब वो कपड़ा अगर बहुत ज्यादा पानी डाल दिया गया और वो ड्रिपिंग है, खतरे निकल रहे हैं कपड़े के निचोड़े तो इतना ज्यादा है, और वो दूसरा कपड़ा जो रखा गया था उसके अंदर साफ कपड़ा, उसमें भी इतना ज्यादा ऐसी कैफियत हो गई कि उसके अंदर से भी अब खतरे निकलना शुरू हो गए, इतना कच्चा हो गया, तो फिर तो गंदगी ट्रांसफर हो गई, पक्की बात है। लेकिन अगर वो कपड़ा सिर्फ हल्का सा आपको मॉइस्चर दिख रहा उसमें, साफ कपड़े में, ये कपड़ा पूरा कच्चा था या मॉइस्चर था सिर्फ गंदे कपड़े में, उसका मसला नहीं है। लेकिन जो साफ कपड़ा आप रखे थे नजिस कपड़े के अंदर या उसके लगाकर, वो साफ कपड़ा, उसमें हल्की सी आपको नमी दिख रही है, हल्का सा डैम्पनेस दिख रही, तो जब कैसा पहचानना गंदगी ट्रांसफर हुई नहीं हुई, तो वो उसके बारे में यहाँ पर इमाम सुल मुलाली फरमा रहे हैं। तो ये बात तो क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर एक गंदे कपड़े में, नजिस कपड़े में एक साफ कपड़ा रखे और वो साफ कपड़ा फिर इतना कच्चा हो गया कि उसमें से अब कतरे निकलना शुरू हो गया रहे हैं, इतना कच्चा है वो, ड्रिपिंग वेट हो गया, तो फिर तो बिल्कुल ट्रांसफर हो चुका है गंदगी, वो साफ कपड़ा भी नजिस हो गया। लेकिन सिर्फ नमी अगर आपको दिख रही है, हल्का सा कच्चापन दिख रहा, तो आप डाउटफुल है अब क्या करना। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो मॉइस्चर आता है साफ और सूखे कपड़े पे, जब उसको एक नजिस कपड़े में रख दिया गया, और देखिए डैम्प है, ड्रिपिंग वेट नहीं है, डैम्प है। देखिए वो बता रहे हैं दैट वुड नॉट ड्रिप इफ स्क्वीज्ड, यानी उसको निचोड़े तो, वो जो गंदा कपड़ा है ऐसा कपड़ा है जिसको निचोड़े तो वो नहीं निचोड़ा जाता, सिर्फ हल्की सी नमी है उसके अंदर कच्चेपन की, वो गंदा कपड़ा के अंदर, तो वो कपड़ा ये कपड़े को नहीं करेगा नजिस। कैसा नहीं करेगा, अगर ये जो साफ कपड़ा है आपका, प्योर कपड़ा, उसमें असर नजर नहीं असर वजाहिर नहीं होना, असर मतलब ट्रेसेस, गंदगी के ट्रेसेस, जो भी गंदगी थी उसके ट्रेस क्या है हमको मालूम है, स्मेल, टेस्ट और कलर, रंग, बू और मजा, ये तीन है, तीनों में से अगर एक भी असर जाहिर हो गया तो फिर इसका मतलब है कि वो गंदगी ट्रांसफर हो गई, इसलिए वो तीनों में से एक असर जाहिर हो रहा। अगर ये तीनों में से जाहिर नहीं हुआ और कपड़ा सिर्फ और सिर्फ आपको नम दिख रहा, हल्का सा मॉइस्ट दिख रहा,
कोई खसरे नहीं बह रहे हैं, सिर्फ कच्चापन दिख रहा। तो सिर्फ वो पानी है जो कि साफ पानी था, और वो पानी अभी गंदा नहीं हुआ, तो लग लग गया सो है इसको, गंदगी ट्रांसफर नहीं हुई। मेरे ख्याल से ये क्लियर है, ये पहला मसला। फिर दूसरा, बाकी के भी वैसे ही मिलते जुलते हैं, एक ही प्रिंसिपल है पूरों में, एक ही असल है। और वैसे ही एक साफ कदम एक नजिस जमीन पर, समझिए मिट्टी में कोई पेशाब करे थे, गंदगी थी वहां पे, आपका, और वो जमीन जो थी वो भी हल्की सी कच्ची थी, मतलब जब कल अभी नहीं रखे, कुछ देर के बाद थोड़ा हल्का सा सूखने के बाद उसमें नमी थी अभी भी, जब पैर रखा गया, एक साफ पैर, तो क्या हुआ, पैर पे कोई भी असर जाहिर नहीं हुआ। फिर से रंग, बू और मजा, मजा तो खैर हम नहीं चखेंगे, लेकिन ये तीनों में से कोई भी एक जाहिर नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि गंदगी ट्रांसफर नहीं हुई, अगरचे आपको पैर पे थोड़ी नमी महसूस हो रही है, ट्रांसफर नहीं हुई। लेकिन अगर मैं अभी पेशाब का एग्जांपल दिया, गलत एग्जांपल है, पेशाब तो डायरेक्ट अगर नमी दिख रही तो वो तो पेशाब ही लग गया, वो तो गंदा हो गया। लेकिन कोई पाखाना करे थे, वहां पर पानी डाल दिया गया था, तो उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे। मैं शुरू में वाजे कर रहा था, माफी चाहता हूँ, मैं गलती से गलत एग्जांपल दे दिया। पेशाब तो डायरेक्ट, जो नमी आपको दिख रही है वो तो पेशाब ही रहेगा, तो वो तो गंदगी ट्रांसफर हो गई। लेकिन अगर कोई गंदगी, कुछ और सॉलिड गंदगी थी, उस पर पानी डाला गया था, फिर वहां पे नमी रह गई थी थोड़ी, और फिर उस पर पैर रखा गया, तो फिर जब उस सिचुएशन में क्या गंदगी ट्रांसफर हुई नहीं हुई, उससे आपको सिर्फ असर से मालूम होगा कि वो असर जाहिर हुए नहीं हुए। तीनों में से जाहिर हो गया एक भी असर, तो गंदगी ट्रांसफर हो गई। एक भी असर जाहिर नहीं हुआ, सिर्फ पैर हल्का सा नम है, तो कोई ट्रांसफर ऑफ फिल्थ नहीं हुआ है, तो पैर धोने की जरूरत नहीं है। बेहतर है धो लीजिए, लेकिन शरआन आपको जरूरत नहीं है। फिर वैसे ही एक नजीस जमीन पर, अगेन यहाँ पे हम पेशाब की बात नहीं कर रहे, क्योंकि पेशाब खुद अपने आप में, जो कच्चापन है वो खुद अपने आप में गंदगी है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कोई सॉलिड गंदगी थी या सेमी सॉलिड गंदगी थी, उस पर पानी डाल दिया गया था, और फिर वो फिर सूखा और थोड़ा नमी बाकी अभी भी है, उस जमीन पर एक साफ कपड़े को बिछा दिया गया था, तो वो कपड़ा हल्का सा नम नम आपको दिख रहा है, डैम्प है, तो क्या करेंगे, जब तक कि उसमें असर जाहिर नहीं हुआ, जब तक देर इज नो ट्रांसफर ऑफ फिल्थ। और वैसे ही कोई सो गए कपड़ों में, गंदे कपड़ों में, नजिस कपड़ों में, और उनके कपड़े तो सूखे थे पहले, लेकिन उन्होंने फिर जब उन्होंने उठे, तो रात में नींद आती जब इंसान को पसीना निकलता, तो पसीने से हल्का सा वो नम नम हो गया वो कपड़ा, तो फिर जब क्या गंद, अब आपकी जिस्म भी खराब में पे नजाकत ट्रांसफर हो गई है, तो फिर अगर हम देखेंगे कि असर जाहिर हुआ या नहीं हुआ, असर जाहिर हो गया, तो फिर वो गंदगी ट्रांसफर हो गई। तीनों असर में से एक असर कम से कम जाहिर हो गया तो, वरना अगरचे कि जिस्म पे आपको मॉइस्चर नजर आ रहा है, लेकिन वो फिर गंदगी ट्रांसफर नहीं हुई है। और अगेन ये पेशाब के जैसे गंदगी के लिए नहीं है, क्योंकि अगर वो नमी जो रहेंगी, वो अगर पेशाब था कपड़ों पर लगा हुआ, तो फिर वो नमी रहेंगी, तो वो तो पेशाब ही होगा। हम दूसरी बात कर रहे हैं, सॉलिड में पानी मिला दिया गया था, तो जब क्या होगा, तो ये यहाँ पर एक असल समझ में आ गया। वैसे ही अ, जब आप कपड़े धो रहे हैं, आप कपड़े किस किस्म के पानी से धो सकते हैं, ये बात हो रही है यहाँ पे। किस किस्म के पानी से, हम देखे थे शुरू में, फर्स्ट जो दर्स था, फर्स्ट यानी किताब का फर्स्ट दर्स, उसमें हम पानी के मसाइल पढ़े थे। पानी के मसाइल में हम अलग अलग किस्म के पानियों के बारे में मालूम हुआ था, माए मुतलक था, और माए मुक़य्यद, माए मुस्तामल, वो सब पढ़े थे। तो उसमें हम ये देखे थे कि पानी, किस किस्म के पानी से हम वुजू कर सकते हैं और गुस्ल कर सकते हैं, तो वो हम वहां पर देख लिए। यानी हकीकी
नजासत की बात नहीं हो रही थी वहां पर हुक्मी नजासत, यानी उसको हदस बोलते। तो वो रिचुअल इम्प्योरिटी से हम बाहर कैसे निकल सकते हैं, कौन से पानी से निकल सकते हैं, वो बात हुई थी वहां पर। हुक्मी गंदगी की बात हो रही थी वहां पर। लेकिन यहाँ पर हकीकी गंदगी से बाहर निकलने के लिए, साफ होने के लिए, तहारत हासिल करने के लिए कौन सा पानी दुरुस्त है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली उतने टाइट शराइत नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर आप माए मुस्तामल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। माए मुस्तामल क्या है? हम देखे थे कि जो पानी अल्लाह ताला के कुर्ब हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो वो पानी वुजू का भी हो सकता, गुस्ल का पानी जो इस्तेमाल करे वो भी हो सकता। और अगर आप खाना खाने से पहले या बाद में सुन्नत समझ के हाथ धोते हैं, तो वो पानी भी सुन्नत की, क्या सुन्नत पे अमल कर रहे हैं। सुन्नत पे अमल करने का मतलब ये है कि आप अल्लाह ताला की रिजा चाह रहे हैं, तो वो भी कुर्ब के लिए हो जाएगा, तो वो पानी भी मुस्तामल हो जाएगा। तो इस किस्म का पानी हम वुजू गुस्ल के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं गंदगी दूर करने के लिए, नजासत दूर करने के लिए। कपड़ों पर इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर बदन पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि वो जो भी लिक्विड है, सिर्फ पानी ही नहीं, कोई भी लिक्विड जो गंदगी दूर करता हो। गंदगी दूर करता हो का मतलब ये है कि उसको अगर आप पानी को, जो पानी नहीं, जो भी लिक्विड है, मा, उसको अगर आप कपड़े में डालकर, कपड़े पर डालकर निचोड़े, तो आसानी से निचोड़े जाना। या आप अगर उस आपके हाथ पर, जिस्म पर उसको बहाए कहीं भी, तो वो आसानी से बहना। इस किस्म की जो जिसके भी सिफात हैं, वह हर किस्म का वो लिक्विड, उससे आप गंदगी को दूर कर सकते हैं, तहारत हकीकी जो नजासत है उसको दूर कर सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल आप इमाम सुमलानी फरमाते हैं यहाँ पे, रोज वाटर, अर्क गुलाब और खल, सिरका, और ऐसे किस्म के। तो आप देखिए इन दोनों से वुजून और गुस्ल नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये माए मुतलक नहीं है। सिर्फ माए मुतलक से हो सकता है, ये माए मुक़य्यद है, क्वालिफाइड कंडीशनल है ये। इनसे वुजू या गुस्ल हम नहीं कर सकते, हम ये पढ़े थे। लेकिन इनसे आप तहारत, नजासत हकीकी से, नजासत हकीकी से आप तहारत ले सकते। तो अब यहाँ पर अब बात हो रही है इस्तेहाला की। इस्तेहाला का मतलब है एक कोई चीज जो हकीकत उसकी बदल जाती, एक्चुअली वो चीज अब वो नहीं रहती। तो इस पे थोड़ा उलमा का इख्तिलाफ है। थोड़े उलमा फरमाते हैं कि भाई हकीकतन अब इस्तेहाला हो गया का मतलब क्या है। अब देखिए आप यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर बता रहे हैं मासूम अली, नजासत जो है वो क्या हुआ, उसका कुछ केमिकल उसको प्रोसेस से गुजारे होंगे, या सिर्फ हो सकता नेचुरली भी कुछ हो गया होगा, सूरज में रह के वो सॉल्ट बन गया, या आग लग गई। आग लगी तो क्या हुआ, खाक राख हो गया। तो अब उसके जो एक्चुअल प्रॉपर्टीज थे गंदगी के, वो अब उसमें बाकी नहीं रहे, उसकी हकीकत ही बदल गई। तो अब ये पाक हो गया, क्योंकि अब ये वो एक्चुअल जो चीज थी पहले वो अब नहीं रही, हकीकत ही उसकी बदल गई। तो यहाँ पर थोड़ा उलमा फरमाते हैं उसके जो सिफात थे पहले, जाहिरी सिफात, वो बदल गए, और वो पहले के वैसे सिफात उसमें बाकी नहीं रहे, और कुछ नए सिफात आ गए जो पाकी की तरफ इशारा करते हैं। तो फिर अब उसको हम पाक मानेंगे। लेकिन थोड़े उलमा ऐसे हैं, वो बोलते हैं नहीं, उसका सिफात तो बदल गए होंगे, प्रॉपर्टीज बदल गए होंगे उसके, लेकिन अगर केमिकली उसका जो अंदर स्ट्रक्चर है वो अभी भी वैसे ही सेम है, तो हम उसको अभी भी वही पहले के हुक्म में ही उसको मानेंगे, अगरचे कि वो अभी आपको नजर नहीं आ रहा। तो यहाँ पर थोड़ा इख्तलाफ है। तो हम उसको, आसान ये हमारे लिए है कि उसको बज़ाहिर देखना, अगर कोई ज़रूरत की शक्ल है तो बज़ाहिर उसके सिफात में है नहीं है, समझ में आ जाता, तो उस पर अमल कर सकते। और फिर यहाँ पर कितना है, एक और, यहाँ पे है, तो ये पेज ख़त्म कर देंगे। फिर उसके बाद इमाम शुमारी फरमाते हैं
अब देखिए अलग अलग किस्म के नजाकत से दूर करने के तरीके बताए जाने कि कैसा कैसा एक कपड़ा होता, एक जिस्म होता, और ये इस्तेहाला एक कोई चीज़ की हकीकत ही बदल जाती तो क्या हुक्म है। तो वैसे ही एक लेदर का सॉक, खुफ जो हम की बात कर रहे थे इससे पहले पढ़े उसके मसाइल खुफैन के, तो वो क्या है, नॉर्मली वो लेदर का रहता अमूमन। हम यहाँ पर दूसरे सॉक्स की बात नहीं कर रहे हैं। जब हम वहां पर देखे थे हम कि हम और भी सॉक्स पहन सकते हैं, बहुत ज्यादा थिक वूल रहना, वो ब्रॉड क्लॉथ रहना, वो सब देखे थे। लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ लेदर की बात कर रहे हैं। तो लेदर का जो है, उस पर अगर नजाकत गिर गई, तो अगर वो सॉलिड है तो आप उसको डायरेक्टली जब का जभी घसीट के रब करके निकाल दे सकते हैं। वो सॉलिड है, उसको आपको जरूरत नहीं है पानी से धोने की। लेकिन फॉर एग्जांपल उसके ऊपर लिक्विड गंदगी गिर गई है, जैसे जैसे यूरिन है, तो जब आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप देखना उसको कि जब का जभी उसको अगर आप एक शक्ल दे सकते हैं सॉलिड की, तो जब के जभी उसको मिट्टी में मल दिए तो क्या होता, वो पेशाब जो है, जो लगा हुआ था खुफ पे, उसको एक सॉलिड शक्ल मिल जाती है। वो अब तक अंदर एब्जॉर्ब नहीं हुआ, उससे पहले हम रब कर दिए, उसको मल दिए मिट्टी में, तो अब उसको एक सॉलिड की शक्ल मिल गई। फिर उसको आप रब करके निकाल दी गंदगी, तो वो निकल गया। लेकिन अगर वो अंदर थोड़ी देर रहा खूफ के ऊपर और वो फिर वो अंदर एब्जॉर्ब हो गया, तो फिर आपको खूफ को अच्छा धोना होगा पानी से। वरना अगर वो एब्जॉर्ब नहीं हुआ तो उसको आप सिर्फ मल के ही घसीट के साफ कर ले सकते हैं पानी के बगैर। और तलवार की बात हो रही है, तलवार की बात इसलिए हो रही है, यहाँ पे हमको हर चीज देखना है कि कोई भी चीज का जिक्र क्यों हुआ है। तो तलवार का मतलब यहाँ पर इसलिए है कि ऐसे चीजें, तो यहाँ पर ऑब्वियसली कभी भी हुक्म तो दिया जाएगा वो कई चीजों के लिए होगा, सिर्फ एक चीज के लिए नहीं होगा। तो यहाँ पर तलवार का मतलब ये है कि तलवार के जैसे चीजें हैं, जैसे यानी मेटल्स जो चमकदार हैं, शाइनी। तो चमकदार मेटल्स हैं और जिसमें सुराख नहीं होते, मेटल्स के अंदर सुराख नहीं होता। तो ऐसे किस्म के अशिया जो हैं, इनको आप, चूंकि पानी अंदर घुसता नहीं, लिक्विड अंदर घुस नहीं सकते, इनको आप सिर्फ ऊपर से खाली कपड़े से पोंछ दिए, एक साफ कपड़े से, तो भी साफ हो जाते। तो आप तलवार पे अगर खून लगा हुआ था, जिहाद करके आए भी, तो वो तलवार को सिर्फ एक साफ कपड़े से पोंछ दिए बगैर पानी के, तो तलवार साफ हो जाती है। वैसे ही आपके टाइल्स है, टाइल्स पर भी आपके कोई पानी अंदर रिसता नहीं, एब्जॉर्ब नहीं होता। तो बच्चे अगर कुछ कर दिए, तो जब कभी सिर्फ साफ कपड़े से भी अगर आप पोंछ दिए अच्छा उसको, बगैर पानी के भी टाइल साफ हो जाते। तो ये इस किस्म के जो भी मटेरियल्स हैं उनके लिए है। लेकिन अगर अब आपका देखिए लोहा है जो कि रस्ट खा गया, तो वो देखिए अब ये इस किस्म का मेटल नहीं रहा, वो उसमें अब पोर्स आ गए, छोटे छोटे सुराखा भी आ गए, और वो शाइनी नहीं है और वो खुरदुरा बन गया। तो फिर उसको आपको पानी से साफ करना होगा, वो अब तलवार की तरह शाइनी और सीधा साफ नहीं है वो। तो फिर उसका हुक्म पानी को पानी से ही साफ करना होगा उसको। तो इस किस्म के अशिया की बात यहाँ पर हो रही है। और इसको इंशाल्लाह हम अगले दर्स में यहाँ पर से हम फिर से शुरू करेंगे। आज के लिए यहाँ पर हम रोक देते हैं। और आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।